राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। आज हम लोग आज श्री राधा रमण लाल जी महाराज का प्राकट्य उत्सव है, जो वृंदावन के एक प्रसिद्ध ठाकुरों में उनकी गिनती है। एक अत्यंत सुंदर श्याम सलोने लुभावने स्वरूप वाले, बड़ी ही इनकी प्रकट होने की एक विचित्र घटना है। उनका हम लोग स्मरण करेंगे। बहुत रोचक घटना है, हृदय को प्यारी लगने वाली है, सरस है। देखिए, ठाकुर जी पता न किस गुण पे रिझ जाते हैं, कुछ पता नहीं लगता। कहते हैं कि जब ठाकुर जी को बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी महात्मा बुलाते हैं, स्तुति करते हैं, वेद मंत्रों से आवाहन करते हैं, ध्यान करते हैं, श्लोक पाठ करते हैं, उनके लिए हठ करते हैं, तो सपने में भी नहीं आते। मैंने मौन कहते हैं मनमौजीपना, मनमौजी, जब जैसा मन करे वैसा करना, स्वेच्छाचारिता, इच्छा पूर्वक जैसे मन करे वैसे करना, वैसा आचरण करना। तो कहते हैं कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े महात्मा, संत जन, तपस्वी जन, त्यागी जन, कठोर व्रत को धारण करने वाले ऐसे महानुभाव उनकी भूरी भूरी स्तुति करते हैं, लंबी लंबी स्तुति करते हैं। उनके लिए बहुत अनेकों योग का आश्रय लेते हैं, फिर भी वो सपने में भी नहीं आते। और ब्रज की गैया कभी रमाती हैं, गाय करती ना, गाय करती है, तो ठाकुर जी करते आ। वो एक कोयल बोलती है कू, तो ठाकुर जी करते कू। मैंने मनमौजी बना, वो बुला थोड़े रही है, लेकिन उसके पीछे पीछे मैंने कब क्या कर दे कोई ठीक नहीं। वो स्तुति कर रहे हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, तो नहीं सुनते। और गैया रमा रही है, बछड़े रमा रहे हैं, और पंछी वर्ग चहचहा रहे हैं, बोल रहे हैं। कोई मोर है क्योकार कर रहा है, तोता अपनी बोली बोल रहा है, गौरैया अपनी बोली बोल रही है, भृंगी अपनी वो गुंजारो कर रहे हैं, तो उनका अनुकरण करते हैं। कोकिला कूकती है तो कूकते हैं, मोरा क्योकार करता है तो भी क्योकार करते हैं। ऐसे मने ये है मनमौजीपना। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र है, इनके सिर पर कोई नहीं है, मैंने इनका कोई मालिक नहीं है। इनकी एक मालकिन है, इनका जानते क्या नाम है? उनका नाम है प्रेम स्वरूपिणी राधा रानी, करो कृपा बरसाने वारी, वृंदारण है शरण तिहारी, जय जय श्री ब्रजभान दुलारी।
लाल जी की एक स्वामिनी है, उनका नाम है श्री राधा जी। उनकी मालकिन है, उनकी ईश्वरी है। वो खुद कहते हैं त्रिभुवन अधिपति ईश्वरे हेयते त्रिभुवन अधिपति ईश्वरे हेयते वितरण ओरा आया नंदा हो ए अति वितरण ओरा आया आनंदा हो। लाल जी कह रहे हैं कि हे स्वामिनी, हे श्री राधे, मैं तो त्रिभुवन अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक स्वामी हूँ। त्रिभुवन अधिपति मैं हूँ, त्रिभुवन अधिपति, और आप हमारी ईश्वरी हो, हमारी स्वामिनी हो। त्रिभुवन अधिपति मैं हूँ और मेरी ईश्वरी आप हैं। त्रिभुवन अधिपति ईश्वरी अति वितरण और आनंदा हो। आप हमारे हृदय में आनंद विस्तार करती हो। आप वृंदावन की स्वामिनी हो, मेरी हृदयेश्वरी हो, मेरी सर्वेश्वरी हो, मेरी प्राणेश्वरी हो। ऐसे लाल जी कह रहे हैं। तो प्यारे श्याम सुंदर की भी एक स्वामिनी है, उनका नाम है वृंदावनेश्वरी श्री राधा। और ठाकुर जी अनेकों जगह उनके लिए कह रहे हैं कि मेरे सर्वस धन स्वामिनी मोहि और न कछु सुहावेरी, पलकांतर अवलोके बिन मोहि कल्पांतर ही बिहावेरी, एक टेक यही चित्त चढ़ी रहे बिन देखे अकुला मेरी। एक हमने एक प्रतिज्ञा कर लेनी है, एक हमारी टेक है कि मैं उनको न देखूं तो मुझे भारी आकुलाहट होती है, व्याकुलता होती है। तो ठाकुर जी वास्तव में मनमौजी हैं, परम स्वतंत्र हैं, पता न कब किस पर कैसी कृपा कर दें। हाँ, एक बात सुनिश्चित है कि इनसे जो प्रेम करता है, जो प्रीतिपूर्वक सेवन करता है, प्रीतिपूर्वक नाम जप करता है, इनसे प्रेम रखता है, इनकी भक्ति करता है ईमानदारी से, उस पे बड़े शीघ्र रिझ जाते हैं, बहुत जल्दी रिझते हैं। ऐसी घटना है, एक सुंदर छप्पे है कि वृंदावन की माधुरी इन मिल आस्वादन कियो। वृंदावन की माधुरी का इन आचार्यों ने, संतों ने मिलजुल करके आस्वादन किया है। वृंदावन की माधुरी का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, वृंदावन की मिठास, वृंदावन की मादकता, वृंदावन की मधुरता जो है, उसका इन सभी महानुभावों ने मिलजुल करके आस्वादन किया। वृंदावन की माधुरी इन मिल आस्वादन कियो, सर्वसुराधा रमण भट्ट गोपाल उजागर, सर्वसुराधा रमण भट्ट गोपाल उजागर, ऋषिकेश भगवान विठल विपुल रस सागर, ऋषिकेश भगवान विठल विपुल रस सागर, थानेश्वरी जगन्नाथ महामुनि मधु श्रीरंग, थानेश्वरी जगन्नाथ महामुनि मधु श्रीरंग, थानेश्वरी जगन्नाथ महामुनि श्रीरंग, कृष्णदास उभय पंडित अधिकारी हरिअंग, कृष्णदास उभय अधिकारी हरिअंग, घमंडी जुगल किशोर भृत्य, घमंडी जुगल किशोर भृत्य, भूगर्भ सनातन भूगर्भ जीव दृढ़ व्रत लियो,
घमंडी जुगल किशोर भृत, घमंडी जुगल किशोर भृत, भूगर्भ जीव दृढ़ व्रत लियो, वृंदावन की माधुरी इन मिलया स्वादन कियो। श्री वृंदावन की माधुरी इन मिलया स्वादन कियो, इन मिलया स्वादन कियो, इन मिल आस्वादन कियो। वृंदावन की माधुरी इन मिल आस्वादन कियो। इन आचार्यों ने अर्थात इस छप्पे में जिन जिन भक्तों का नाम के कीर्तन किया गया है, इन भक्तों ने, ये सभी सिद्ध भक्त हैं, इनका नाम अभी गिनाएंगे हम आपको। इन मिल आस्वादन कियो, इन्होंने मिलजुल करके, माने सत्संग करके, जैसे सत्संग होता है ना, तो चार साधु बैठ गए, संत बैठ गए, आचार्य बैठ गए, भक्त बैठ गए, और वृंदावन के ऊपर चर्चा हो रही है, नाम के ऊपर चर्चा हो रही है, रूप के ऊपर सत्संग हो रहा है, लीला के ऊपर सत्संग हो रहा है, धाम के ऊपर सत्संग हो रहा है, और बड़े ही डूब करके आस्वादन कर रहे हैं और उसकी मिठास को पान कर रहे हैं। ऐसे ही इन संतों ने, जैसे श्री राधा रमन जी महाराज जी के सेवक श्री गोपाल भट्ट जी महाराज, श्री ऋषिकेश जी महाराज, आप लोग इनका नाम संभवतः नहीं सुने होंगे। ये श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज के परम प्रिय शिष्य थे। इनका नाम था ऋषिकेश देवाचार्य जी महाराज। एक भगवान अली जी हुए जो वृंदावन में आकर के प्रिया प्रीतम की इन्होंने रास बिहारिणी जी की सेवा करी थी, और इनको प्रिया प्रीतम ने दर्शन दे करके वृंदावन में रख लिया था। यद्यपि अयोध्या के महात्मा थे, पहले रामानंदी थे, और यहाँ जब राधा कृष्ण का दर्शन किए तो मन बैरागी भय गयो सुन मुरली की तान। प्रिया प्रीतम के दर्शन करके यहीं के लिए सदा सर्वदा उनके प्रेम रज्जु में बंध गए। तो श्री ऋषिकेश देवाचार्य जी, श्री भगवान दास जी और विठल विपुल रस सागर श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के परम कृपा पात्र श्री विठल विपुल जी महाराज, इन्होंने इन संतों के संग में मिलजुल करके, और थानेश्वरी जगन्नाथ श्री जगन्नाथ दास जी महाराज, श्री महामुनि मधु पंडित श्री मधु गोस्वामी जी और कृष्णदास उभय, एक श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी जी हुए और एक कृष्णदास अधिकारी जी हुए। ये दोनों श्री मदन मोहन जी महाराज है ना, ये मदन मोहन बिहारी जी के बगल में श्री मदन मोहन जी, इनके बड़े ही प्रेमी भक्त हुए। एक अधिकारी थे और एक संत थे श्री कृष्णदास जी ब्रह्मचारी जी, दोनों महान प्रेमी संत हुए। और घमंडी जुगल किशोर भृत्य, घमंडी माने श्री घमंड देवाचार्य श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के शिष्य हुए, जिनको प्रिया प्रीतम ने रस का दर्शन कराया था। और प्रिया जो अपनी चंद्रिका ठाकुर जी ने अपने मुकुट दी थी कि प्रकट करो रास ब्रजमंडल पोसो, और मेरी रासलीला करा करके ब्रजमंडल के हमारे जो भक्त हैं उनका पोषण किया करो। तो घमंडी जुगल किशोर भृत्य, ये जुगल किशोर ठाकुर के सेवक थे, इनका नाम है घमंड देवाचार्य महाराज। और भूगर्भ, ये भूगर्भ गोस्वामी जी हैं, ये श्री चैतन्य महाप्रभु जी के प्रिय पार्षद थे। उन्होंने इनको वृंदावन भेजा था और जीव दृढ़ व्रत लियो। इन संतों ने आखंड वृंदावन वास करने का दृढ़ व्रत लिया था। कौन कौन है ये? तो श्री गोपाल भट्ट जी महाराज जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद हुए, श्री ऋषिकेश देवाचार्य जी, श्री भगवान दास जी, श्री विठल विपुल जी महाराज, श्री थानेश्वरी जी, श्री महामुनि पंडित शिरोमणि श्री गोस्वामी शिरोमणि मधु गोस्वामी जी, जिन्होंने श्री गोपीनाथ जी को प्रकट किया, जिनके नाम से आज गोपीनाथ बाजार है वृंदावन में। गोपीनाथ ठाकुर जी जो चले गए जयपुर। और दो संत एक ही नाम के हुए,
श्री कृष्णदास जी एक ब्रह्मचारी जी हुए और एक अधिकारी माने श्री मदन मोहन जी महाराज की सेवा किया करते थे। श्रीअंग के माने उनको नहवाना धोवाना श्रृंगार करना भोग लगाना, बहुत विद्वान थे। बड़ी प्रीतिपूर्वक उनकी सेवा करते थे, उनसे मदन मोहन जी बोला करते थे। और जुगल किशोर जी के जो सेवक श्री घमंड देवाचार्य जी और जीव गोस्वामी पाद, भूगर्भ गोस्वामी पाद, इन सभी संतों ने मिलजुल करके एक साथ सत्संग करके श्रीधाम वृंदावन की जो माधुरी है उनका आस्वादन किया करते थे। उसमें डूबा सत्संग के माध्यम से बहुत रस पान किया करते थे। तो आज इसी में के जो प्रथम जिनका नाम वर्णन किया गया है श्री गोपाल भट्ट जी महाराज, इनकी जो प्रीति को देख करके, इनकी छटपटाहट को देख करके और भक्त की प्रीति को देख करके श्री राधा रमन जी महाराज कैसे कृपा करके प्रकट हुए, उनकी घटना को आज स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। हमारे वृंदावन के प्रसिद्ध ठाकुरों में से एक हैं श्री राधा रमन जी महाराज। बड़े सुंदर हैं और उनकी मुस्कान बहुत विचित्र है, मीठी है, मनमोहिनी है। और उनकी निगाहें, उनकी नज़रें और तिरछी तिरछी नज़रें उनकी हैं, नशीली, जैसे नशीली नज़रें हैं, बहुत मादक मादक नज़रें हैं, मध्य में जैसे चूर हो ऐसी। और कभी कभी तो उनके दांत दिखते हैं, कभी 2 दांत कभी 4 दांत। वास्तव में जो उनके प्रेमी भक्त हैं कभी कभी तस्वीर में भी दिखे, उनकी तस्वीर में देखेंगे कभी 2 दांत दिखे, कभी 1 दांत दिखे, कभी 4 दांत दिखे। सर्वसुराधार मन भट्ट गोपाल उजागर। तो एक बार की बात है कि जब श्री गोपाल भट्ट जी महाराज श्रीधाम वृंदावन में विराजते थे तो इनकी ये बड़े आचारनिष्ठ, वैदुष्य प्रवीण और बड़े ही प्रेमी भक्त थे। अब आप ही लोग बताइए, जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की गोद में खेले हों, 1 दिन 2 दिन नहीं, महीनों तक। जब दक्षिण में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गए थे तो इनके पिताजी के यहाँ उन्होंने चातुर्मास्य किया था, उन्हीं के यहाँ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रहा करते थे। उस समय छोटे थे, छोटे बालक थे, तो अतिशय प्यार से उनकी गोद में चले जाते थे और उनको गोद में ले करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जैसे लोरी देते हैं लोरी, ऐसे इनको चैतन्य महाप्रभु जी प्रेम पूर्वक इनके श्रवणकूट में सुनाया करते थे। उनके लाडले कृपा पात्र हैं। और बहुत सारी बातें हैं। तो जब वृंदावन में रहते थे तो कभी ये मुक्ति क्षेत्र गए थे, इधर है ना नेपाल में मुक्ति क्षेत्र, मुक्तिनाथ, तो वहाँ से जो है शालग्राम शिला 12 लेके आए थे और उनकी बड़ी प्रीतिपूर्वक सेवा किया करते थे। रोज़ विधिपूर्वक सेवा करने, लाल लड़ाने, भोग अर्पण करने। और जो आचार्य तो आचार्य ही होते हैं, जो उनको कार्य सौंपा गया था श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, उस कार्य को संपन्न किया करते थे। ग्रंथों की रचना करना, आचार्यवत आचरण करना और विधि पूर्वक नियम पूर्वक निश्चित नियम से भजन करना, वृंदावन वास करना, रोज़ सत्संग करना, महानुभावों का दर्शन करना। तो रोज़ नियम से सेवा पूजा इनकी और सेवा परिचर्या का कार्य चलता था। तो एक बार क्या हुआ कि कोई वृंदावन में, जैसे मानो श्री मदन मोहन जी महाराज हैं, श्री गोपीनाथ जी महाराज, श्री बांके बिहारी लाल जी, श्री राधा वल्लभ लाल जी, ऐसे अनेक जो ठाकुर थे, तो इनके दर्शन करने के लिए एक बड़े धनी माने श्रीमंत कोई भक्त थे, वो प्राय आया करते थे। तो इन ठाकुरों के लिए कुछ न कुछ नैवेद्य लेकर के, मानो मिष्ठान है, फल है, मूल है, वस्त्र है, आभूषण है, लेके आया करते थे और बड़ी श्रद्धा से, बड़ी दीनतापूर्वक ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करते थे। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि
वे भक्त जी वृंदावन पधारे और श्री बांके बिहारी लाल जी के लिए वस्त्र है, आभूषण है और मिष्ठान है, मेवा है, फल है अर्पण किए। श्री राधा वल्लभ जी को भी वस्त्र, आभूषण, मेवा, मिष्ठान आदि अर्पण किए। और श्री गोपाल भट्ट जी महाराज का उन्होंने चरित्र सुन रखा था कि बड़े उच्च कोटि के आचार्य हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के प्रिय पार्षद हैं और बड़े प्रेमी भक्त हैं। तो उनमें उनकी बहुत श्रद्धा थी, तो उनके भी दर्शन करने के लिए गए और कुछ वस्त्र, कुछ आभूषण ले गए और जा कर के प्रणाम किया। और उन्होंने कहा कि हे आचार्य चरण, मैं आपके ठाकुर जी के लिए सुंदर देखो जामा लेके आया हूँ, धोती लेके आया हूँ, पटका लेके आया हूँ और मुकुट है, चंद्रिका है, कड़ा है, नूपुर है, ऐसे जो बाजूबंद है, कर्ण कुंडल है, नकवेशर है, आड़ है और मोरपीछ है। बहुत सुंदर आपके ठाकुर जी के लिए एक तुच्छ नैवेद्य लेकर के, कुछ भेंट लेकर के आया हूँ। कृपा करके आप भी अपने ठाकुर जी को धारण कराइए और मुझ दास को कृतार्थ कीजिए। तो ये सुन करके श्री गोपाल भट्ट जी महाराज जी को बड़ा क्षोभ हुआ, थोड़ा दुख हुआ। उनके भैया ऐसी बात है, जो मेरे ठाकुर जी हैं ना, वे शालिग्राम शिला रूप में, शालिग्राम शिला रूप में है। कहने का तात्पर्य, तुम शालिग्राम से आप लोग समझ ही जाते हैं कि उनके प्रकट में हाथ नहीं होते हैं, आंखें नहीं होती हैं, नासिका, मुख, मैंने सुंदर सर्वांग उनका सुंदर दर्शन नहीं होता है। वे गोलाकार, पिंडाकार, वर्तुलाकार, गुंजा फल के सदृश हुआ करते हैं। किन्हीं किन्हीं के आकार बड़ा, किन्हीं के आकार छोटा, किन्हीं का मध्य आकार का होता है। तो श्री गोपाल भट्ट जी महाराज जी को बड़ा दुख हुआ कि देखो, आज मेरे पास भी ललित त्रिभंगी ठाकुर होते तो मैं भी उनको सुंदर श्रृंगार करता, उनको धोती पहराता, उनको जामा पहराता, बगलबंदी पहराता, उनको पाग बांधता, मुकुट धारण करता, चरणों में नूपुर, अंगुलियक, ऐसे ऐसे, कटी में कटी कौंधनी, ग्रीवा में माला, हार, बाजूबंद, कड़े, मुद्रिकाएं, नासापुट में भीषर और भाल पे सुंदर उनके आड़ और सुंदर मुकुट धारण करा करके और सुंदर उनको लकुट दे के, मुरली दे करके, उनके कर कमल पधरा करके और पत्रावली आदि करके खूब लाल लड़ाता, सुंदर सुगंधित फूलों की माला पहराता, उनको निहारे करता था। कितना आनंद आता। लेकिन क्या करें, हमारे ठाकुर जी हैं शालिग्राम रूप में, ये क्या कुर्ता पहनेंगे, क्या धोती पहनेंगे, और क्या मेरा भी दुर्भाग्य है। फिर और जो भक्त आए थे ना, उनको ये पता नहीं थी कि इनके पास शालिग्राम रूप में ठाकुर जी हैं। जब जाके उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, मेरे पास मेरे किसी ठाकुर के काम का नहीं है, जाओ कहीं और दे देना। फिर वो भक्त बड़ा उदास हुआ कि देखो, मेरा भी क्या दुर्भाग्य है कि ठाकुर जी, लगता है मैं बड़ा अपराधी हूँ, कोई ना कोई मेरे से दोस्त बना है जो ठाकुर जी मेरा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उदास मन से बेचारा, और सोचा चलो प्रणाम करके चलते हैं। तब तक श्री गोपाल भट्ट जी के मन में आई ये बात कि चलो भैया, बड़ो दूर से भक्त आए हुए हैं, कुछ प्रसाद दें इसको। अंदर गए, ठाकुर जी की जो कुटिया थी ना, अंदर गए कि चलो इसको कम से कम तुलसी दल तो दे दूँ, चरणों के तुलसी दल देने के लिए गए। तो वहाँ क्या देखते हैं, आज श्री राधा रमन जी महाराज इतने सुंदर विग्रह रूप में प्रकट हो गए। वो शालिग्राम शिला से ही विग्रह रूप में प्रकट हो गए। जानते काहे के लिए? वो भेंट लेने के लिए कि बेचारा भगत देखो लौट के जा रहा है, इसको लौटने कैसे दो। 56 भोग दो तो नहीं खाते हैं। लेकिन देखो प्रीति न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रिझ जाते हैं, आने
कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। ये कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते। एक थोड़ा सा प्रसंग में अंतर होगा, लेकिन देखिए पता न कौन पे कैसी कृपा होती है। एक बार की बात है, दो घटना सुनाएंगे 2-2 मिनट की। देखिए मैंने कभी कभी अचंचक में अनजाने में कोई पुण्य कर्म बन जाता है, वो कितना सुखदाई होता है, और अनजाने में कभी बड़ा एक अपराध बन जाता है जो बड़ा दुखद हो जाता है। एक बार की श्री मथुरा दास जी महाराज सुनाया करते थे कि पिछले किसी जन्म में, आप लोग सुने हैं ना, श्री राजा बलि जो प्रहलाद जी के पोता थे ना, प्रहलाद जी के विरोचन के बलि थे, और उनके बाणासुर। तो क्या हुआ बताते हैं कि किसी जन्म में वो बड़े ही एक किसी दूसरे भावना से भावित पुरुष थे। तो कभी किसी वेश्या के यहाँ जा रहे थे, नगर नारी के यहाँ जा रहे थे, तो संजोग से रथ पे बैठ करके जा रहे थे, उसकी गीत संगीत उसके नृत्य देखने जा रहे होंगे। संजोग से उनके हाथ में फूल था, वो वेश्या को देने के लिए ले जा रहे थे, और देखते मतलब उलटते पलटते देख रहे थे, तब तक उनके हाथ से वो गिर गया। आप लोग देखते हैं कई बार रास्ते के एकदम बिल्कुल सहारे जो नालियाँ नहीं होती हैं, नालियों पे कोई शंकर जी के मंदिर मैंने शंकर परिवार स्थापित कर देते हैं, हनुमान जी को स्थापित कर देते हैं, कोई काली जी को स्थापित कर देते हैं। तो रास्ते के सहारे एक शिव जी का मंदिर था, मैंने शिवलिंग था। संजोग से उनके हाथ से वो फूल उछल करके और शिवलिंग पे जाके गिर गया। उनको पता नहीं लगा ये बात, उनको ये बात ध्यान में नहीं थी, उनको समझ गिर गया तो गिर गया, अनेकों फूल उनके पास था। तो कहते हैं कि वो ऐसा पुण्य बन गया, भगवान शंकर इतने प्रसन्न हुए कि देखो मेरे भक्त ने मेरे लिए ताज़ा फूल चढ़ाया है, मेरे लिए ताज़ा सुंदर, कितना भावपूर्ण। कहते उसके बदले उनको बहुत भारी राजा बलि, आपको पता है ना कितने धुरंधर हुए, कई बार उन्होंने देवताओं को जीत करके स्वर्ग किया था, चढ़ाई करी थी, पुष्कल धनवान हुए थे, विराट राजा थे वो। तो कहते थोड़े से पुण्य के कारण एक बार ऐसे बताते हैं कि एक कोई वेश्या थी और अपने किसी मतलब प्रेमी से मिलने के लिए कहीं गई थी, और वो मंदिर नहीं होता, जैसे मंदिर होता, मंदिर का पिछला हिस्सा होता है, तो उसका कहाँ सौभाग्य, उसका कहाँ ऐसा मन कि मंदिर में दर्शन करने के लिए जाए। वो मंदिर के पीछे जाके बैठी हुई थी कि मेरा प्रेमी आएगा तो यहाँ मिलूंगी, बातचीत करूंगी उससे। संजोग से ये लोग होते हैं तो बड़े नशेबाज होते हैं, आप लोग जानते ही हैं, बड़े अमली होते हैं, खाना पीना नशा करना इनका स्वाभाविक गुण धर्म होता है। तो जैसे तम्बाकू खाते हैं ना, तो आप लोग देखेंगे उस तम्बाकू वाला क्या करता है, यहाँ तम्बाकू रखता है और एक छोटी सी डिबिया रखता है। तो जो धनी होते हैं सोने के रखते हैं, जो थोड़े और कम होते हैं तो चांदी के रखते हैं, और लोग प्लास्टिक के रखते हैं। तो उसके बाद सोने की डिबिया थी, उसमें चूना रखे, चूना होता है ना खाने वाला चूना, उसमें उसने चूना लगाया, हमने निकाला और तम्बाकू में मिटने के लिए, तो चूना थोड़ा ज़्यादा निकल गया, समझ रहे। तो चूना ज़्यादा निकला तो अपने नाखून में उसको मतलब लगा लिया, और मंदिर को जहाँ वो पीछे बैठी थी, तो संजोग से मंदिर में थोड़ी सी कोई फूटा हुआ था, कोर माने एक चने के छिलके बराबर, ये एक चना होता है ना, उसको मानो चने के छिलके को आप 5 टुकड़ा कर दीजिए, तो वैसे वो नाखून से चूना अपने ज़्यादा जो निकल गया था उसने उसी मंदिर में लगा दिया। ज़्यादा होने के कारण कहते उसके प्रभाव से वो बाद में जाके रानी बनी थी।
समझ रहे हैं? ये गीता जी में श्लोक का एक चरण है कि स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, कि जीव से अगर थोड़ा सा भी कोई पुण्य बन जाता है ना तो बड़े बड़े संकट से बचा लेता है। कि गीता जी में स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, बड़े बड़े भय से, बड़े बड़े संकट से वो त्रायतो माने रक्षा करता है, त्रायतः बचा लेता है। तो अभी मैंने जो एक पंक्ति हमने पाठ करी थी न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रिझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रिझ जाते हैं। तो वो जो भक्त जी आए थे श्री गोपाल भट्ट जी महाराज जी के पास, तो बताइए उनके पुण्य की क्या कहना है, कितना उनका प्रेम था, कैसी आस्था थी, कैसी निर्मल और शुद्ध श्रद्धा थी कि उनके वस्त्र को लेने के लिए। और एक दो इसमें कारण बना कि मेरा भक्त बड़ा दुखी हो रहा है, काश आज हमारे प्रभु के हाथ होते, पाँव होते, सुंदर आँखें होती, सुंदर मस्तक होता, सुंदर उंगलियाँ होती, माने सुंदर सर्वांग विग्रह रूप में होते, जैसे बिहारी जी हैं, श्री राधा वल्लभ लाल जी हैं, तो मैं भी इनको श्रृंगार करके और इनको निहारा करता। लेकिन मैं क्या करूं, हमारे ठाकुर तो शालिग्राम रूप में हैं। तो उनके दुख को देख करके प्रकट हुए। दूसरा भाव ये है कि जो भक्त आया हुआ था, जब उन्होंने कहा कि भाई देखो क्या है ना, हमारे जो ठाकुर जी हैं ना वो शालिग्राम रूप में हैं, वो ये कुर्ता जो जामा तुम लेके आए हो, धोती लेके आए हो, पाग लेके आए हो, मुकुट, वो उनको क्या है ना कि उनको चरण और भुजाएं और मस्तक उनको नहीं है, उनके नेत्र और नासिका आदि नहीं है, वो तो एक गुंजा फल के समान पिंडाकार हैं, वो भला कैसे पहनेंगे। तो भक्त को बड़ा दुख हुआ कि देखो अगर ठाकुर जी, मैं भी कितना दुर्भागा हूँ, कैसा अभागा हूँ कि आज मेरा ये नैवेद्य सब लौट रहा है, ये सेवा के वस्त्र आभूषण लौट रहे हैं, लगता है हम इसके योग्य नहीं हैं। तो श्री गोपाल भट्ट जी महाराज जी के भाव को देखकर, भगत के भाव को देखकर, और ठाकुर जी जो श्री शालिग्राम से श्री ललित त्रिभंगी रूप में प्रकट हुए, इसको देख करके इतने खुश हुए। वो तो गए थे तुलसी दल देने के लिए, अंदर गए थे। जानते हैं पहले श्री वृंदावन में इसने विशाल विशाल मंदिर नहीं थे ना, सबसे पहला विशाल मंदिर है कहते हैं गोविंद देव जी महाराज जी का, फिर मदन मोहन जी महाराज जी का, फिर गोपीनाथ जी महाराज जी का, और फिर जुगल किशोर जी महाराज है ना, ये जुगल घाट पर, ये बहुत पुराना मंदिर है, छोटा सा मंदिर है जिसके नाम से वृंदावन में जुगल घाट उन ठाकुर जी का नाम है, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज। निम्बार्की ठाकुर निम्बार्की स्थान है वो भी। तो ये बड़े पुराने मंदिर हैं। श्री बिहारी जी और श्री राधा वल्लभ जी महाराज जी का मंदिर तो ये 350-400 वर्ष पहले का है, 300 वर्ष पहले का। और पहले ठाकुर जी सुंदर पेड़ों के नीचे छोटी छोटी झोपड़ी में कुंजों में रहा करते थे। फिर बड़े बड़े जो धनाढ्य सेठ कुछ भक्त आए, उनके भाव को रक्षा करने के लिए उन्होंने सुंदर सुंदर मंदिर बनवाए, और ठाकुर जी उनके मंदिर को, उनके धन को सार्थक कर दिया, कृतार्थ कर दिया। आज भव्य भव्य मंदिर है, ठाकुर जी राजते हैं, खूब अच्छा लगता है, भक्त तो दर्शन करते हैं। तो उस समय वो झोपड़ी थी, कुटिया थी, और भक्त को देने के लिए तुलसी दल, भाई कुछ प्रसाद देते हैं ना, कोई कुटिया पे आता है, कोई पास में आता है, तो एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को आदर करते हैं, चरणामृत दे करके, कुछ प्रसाद दे करके, कुछ तुलसी दल दे करके उनका सम्मान करते हैं, राधे राधे बोल करके जिह्वा को पवित्र करते हैं, वातावरण को पवित्र करते हैं। उनका नाम, उनका तो काम ही होता है नाम लेना। तो बोले भैया अरे देखो मेरे ठाकुर जी तो देखो कितने सुंदर रूप में प्रकट हो गए, आओ दर्शन करो, आओ दर्शन करो। अब देखो मैं तुम्हारे वस्त्र को, आभूषण को धारण कराता हूँ। वो भी प्रसन्न होकर गए, तो श्री राधा रमन जी महाराज को दर्शन किया, बहुत खुश हुए, और झट उन्होंने उसी समय मारे खुशी के
श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी आदि गोस्वामी पादों के चरणों में गए, प्रणाम किया और एक खुशखबरी उनको बताई। वे सभी दर्शन करने आए और विधिवत, माने जानते हैं एक आश्चर्य में घटना घटे ना, वृंदावन में आनंद की लहर फैल गई चारों तरफ और सभी भक्तगण दर्शन करने आए, आचार्यगण दर्शन करने आए और उस समय विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके उनका नामकरण कराया गया। संतों ने, आचार्यों ने, भक्तों ने उनका नामकरण किया। नाम हुआ श्री राधा रमण लाल जी महाराज, श्री राधा रमण लाल जी महाराज। उसी समय श्री गोपाल भट्ट जी महाराज जी के मुख से एक पद निकला, श्री राधा रमण हमारे गीत, राधा रमण हमारे गीत, श्री राधा रमण हमारे गीत, श्री राधा रमण हमारे गीत, राधा रमण हमारे गीत, राधा। ललित त्रिभंगी श्याम सलोने, त्रिभंगी एरिहा ललित त्रिभंगी श्याम सलोने, कटि पहिरे पटपीत, कटि पहिरे पटपीत, कटि पहिरे पटपीत, कटि पहिरे पटपीत। मुरलीधर मुरलीधर प्यारे छबीले, मुरलीधर प्यारे छबीले, छके प्रियाजुके प्रीत, छके प्रियाजुके प्रीत। मुरलीधर प्यारे छबीले, इधर प्यारे छबीले, छके प्रियाजुके प्रीत, प्रियाजुके प्रीत। गुण मंजरी गुण मंजरी जरी, गुण मंजरी गुण मंजरी, गुण मंजरी। हे गुण मंजरी, गुण मंजरी, मंजरी, गुण मंजरी। राधा रमण हमारे गीत, ये हमारे प्रेम के गीत हैं। इन्हीं की प्रीति से संबंधी हम गीत गाते हैं, इनकी कीर्ति को गाते हैं, इनकी लीला को गाते हैं। यही हमारी खुशी है, यही हमारे हर्ष है, यही हमारे सर्वस्व है। राधा रमण हमारे गीत। तो बहुत सुंदर। और जिस दिन प्रकट हुए थे वो आज की तिथि थी, वैशाख पूर्णिमा की तिथि थी।
बहुत सुंदर भव्य उत्सव मनाया गया और वो परंपरा हर एक साल उनका पाठोत्सव मनाया जाता है। और वृंदावन में तो आप लोग जानते हैं परम प्रसिद्ध महोत्सव है श्री राधा रमन जी महाराज का, जो बैसाख पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। हजारों लाखों की संख्या में भक्तजन आते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनकी छवि को पान करते हैं, उनकी कृपा लाभ करते हैं, उनके पंचामृत पान करते हैं और बलि बले जाते हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर अपने नेत्रों का लाभ लेते हैं। पूज्य श्री गोपाल भट्ट जी महाराज की, उनके लाड़िले ठाकुर श्री राधा रमन लाल जी महाराज की, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। प्यारी प्यारी प्यारे 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 प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी हरि प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री निम्बार्क भगवान की, श्री अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा